नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। और चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। खबर भिलाई से है, जहां पर भूपेश बघेल से दीपक बैज ने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद दीपक बैज का बयान भी सामने आया है। भूपेश बघेल से औपचारिक चर्चा हुई। जैसे ही ये मुलाकात होती है, देखिए इस समय भूपेश बघेल जिस तरह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई आज की जा रही है और यहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव से लेकर 2 चर्चित आईपीएस अफसरों के घर पर भी रेड पड़ी है। और इन सब के बीच आपको बता दें, ये मुलाकात होती है भूपेश बघेल की दीपक बैज से, और जिसके बाद मुलाकात के बाद दीपक बैज का एक बयान भी सामने आया। भूपेश बघेल से औपचारिक चर्चा हुई, ये जानकारी उन्होंने दी। तो भूपेश बघेल जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। उनके चेहरे में कोई भी शिकन नहीं है, वह पूरी तरह से ठीक है। कार्यकर्ताओं में भी शांत रहने की इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से भी अपील की है। भूपेश बघेल जी के निवास हम लोग आए हैं, तमाम कार्यकर्ता भी हैं और लगभग 1 घंटे तक मैं भी यहाँ पे रहा। सभी कार्यकर्ताओं, सभी लोगों से चर्चाएं हुई है और अनुमति लेकर अंदर गया भी और मुलाकात भी हुई, औपचारिक चर्चाएं हुई। जांच चल रही है, जांच में कोई बाधा नहीं, जांच फ्री होके जांच करने दे रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और मतलब फ्री है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई चेहरे में सिकन, ना कोई तकलीफ, ना कोई। जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, ये बात कर रहे हैं दीपक बैज। चलिए समझते हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ गौरव भी जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो सीबीआई की बड़ी कार्रवाई चल रही है। भूपेश बघेल लगातार, उनके घर पर भी रेड पड़ी है। अगर अभी तक की बात करें, क्या कुछ सामने आया? और ये भी बताइए, जो मुलाकात हुई है दीपक बैज की, क्या कुछ बात हुई इस मुलाकात में? कुछ अंदर से चर्चा? जी बिल्कुल, सुबह 6 बजे से भूपेश बघेल के भिलाई 3 स्थित निवास में जो है ये दबिश सीबीआई ने दी थी और लगातार कार्रवाई अभी भी जारी है। हम देखें पूरे सुबह से अभी तक की कार्रवाई में तो सबसे पहले भूपेश बघेल अपने जो कैंप कार्यालय है वहां से अपने घर पहुंचते हैं और उसके बाद बाकायदा तैयार होकर सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर वो सीबीआई के अधिकारियों के ही साथ बेस कैंप कार्यालय जाते हैं और वहां पर उनके साथ जो जाँच है उसमें सहयोग करते नजर आते हैं। और लेकिन जो कार्यकर्ताओं में उन्हें अंदर नहीं आने देने से नाराजगी थी। चारों तरफ के दरवाजे जो थे, जो रास्ते इनके घर तक आते थे, उसमें बैरिकेटिंग कर दी गई। कार्यकर्ताओं को अंदर आने नहीं दिया गया। जो सीनियर लीडर थे उन्हें ही अंदर आने दिया गया और झूमा झटकी भी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की हुई थी। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और उनके साथ सह प्रभारी यहाँ पर पहुंची, मलकी सिंह गेंदू जो कि पूर्व महामंत्री, वो यहाँ पर पहुंचे और उसके साथ ही साथ विधायक और बड़े लीडर्स भी यहाँ पहुंचे थे। और लगभग 1 घंटे यहाँ पर सीनियर लीडर्स के साथ, जो यहाँ के कार्यकर्ता और सीनियर नेता है, उनके साथ बातचीत करने के बाद दीपक बैज ने बाकायदा सीबीआई के अधिकारियों से समय मांगकर, परमिशन लेकर मेरे ठीक पीछे जो निवास है, भूपेश बघेल का जो निवास है, वहां पर ये पहुंचे और उस निवास में जाकर भूपेश बघेल से लगभग 3 से 4 मिनट ही मुलाकात की। और बाहर आने के बाद उन्होंने ये कहा है कि भूपेश बघेल ठीक है, उनसे औपचारिक चर्चा हुई और औपचारिक चर्चा के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं उनसे बातचीत किए हैं और बातचीत में उन्होंने ये बताया है कि वो पूरी तरीके से ठीक है। और बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि जो जांच है उसमें भूपेश बघेल पूरा सहयोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई के दौरान कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हंगामा किया था, उस हंगामे को भी लेकर उन्होंने कहा है दीपक बैज ने कि वो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से भी अपील की है उन्होंने कि यहाँ पर किसी भी तरीके का हंगामा ना करे, जांच में सहयोग करे, क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी जांच में सहयोग कर रहे हैं। उसके पहले यदि हम देखें तो सीबीआई ने बिल्कुल, और इससे पहले भी गौरव हमने देखा लगातार जांच चल रही है। लेकिन अहम सवाल तो यह है कि अब इतनी बड़ी रेड में क्या कुछ सामने आता है? जिस तरह से जांच एजेंसी जांच कर रही है, क्या सबूत मिलते हैं? इसको लेकर भी आप नजर बनाकर रखेगा। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया।